आपका पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका जयपुर में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही भव्य त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा और यह बहुत ही बार आपका प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मेदम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है। तो मेदम में फाई के त्योहार की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यह एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है, साथ ही आपका यूपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो मेदम में जो फाई त्योहार है आपका, यह आपका दोस्तों असम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका असम एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है वह आपकी लिपि है शारदा लिपि। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, शारदा लिपि। अगला प्रश्न है कि अच्युत चांद पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो अच्युत चांद पुरस्कारम इनमें से जिस प्रदेश का साहित्य पुरस्कार है वो आपका प्रदेश है दोस्तों केरल। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, केरल। अगला प्रश्न है आपका कि वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो वासव पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपको प्रश्न के उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके चेयरमैन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। तो तोमर राजपूतों द्वारा जो किला बनवाया गया है राज पिथौरा, वो इनमें से जिस जगह पे स्थित है वो है आपकी नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1969 सन से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1969। अगला प्रश्न है कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो भगत आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आपका एसएससी और यूपीएससी और पेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो यह आपका दोस्तों जिस जनजाति से संबंधित है वो है आपकी भील। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस मुख्य रूप से वंश से संबंधित है वह है आपका राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, मैसूर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है। तो अभंग जिस देवता के इनमें से भजन है वो है आपके देवता विट्ठल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, विट्ठल। अब बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, तो भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। तो यरूशलेम भारतीय धर्मशाला से जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो है आपका शेर मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। तो आपका शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है। तो नृत्य रूप लटापद की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर की बात करें अगर हम लोग, हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है।
और यह बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये अब तक का प्रश्न है। तो तेहरा ताली नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस राज्य का नृत्य है दोस्तों, वह आपका राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है। तो दोनी पोलो की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की धर्म या रीति है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। तो इनमें ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो गुफाएं नहीं है वो है बाघ की गुफाएं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। तो नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं इनमें से क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो नागर सहित और इनकी जो सही व्याख्याएं हैं वो इनमें से मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं। क्या है ये कि मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है। तो ब्लैक पैगोडा की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस प्रदेश में स्थित है वह प्रदेश है आपका उड़ीसा। और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये जहाँ पे स्थित है दोस्तों, वह है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और ये आपका दोस्तों बाय मिस्टेक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आंसर आपका जम्मू कश्मीर ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 21 की तरह कॉपी हो गया है बाय मिस्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अगला प्रश्न है कि मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है। तो मैत्री मंदिर की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यह आपका पौंडीचेरी में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है कि इस्कॉन की स्थापना कब हुई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस्कॉन की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपकी 1966 में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 1966। अगला प्रश्न है कि जोधपुर के निकट ओशिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था या बनवाया गया था। तो किन राजाओं से बनवाया गया था। तो ओशियाओं का जो मंदिर है वो प्रतिहार राजाओं से बनवाया गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है। तो एमराल्ड बुद्ध के मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यह आपका थाईलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न सबसे अच्छा है कि कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था। तो कल्लोल जो है आपका वो कहाँ का था आंदोलन, आपको ये बताना है। तो ये आपका जो आंदोलन था दोस्तों, ये आपका बंगला का था। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो यंत्र पूजा के रूप में जो मनाया जाता है आप सबको पता है, और यह आपका पेट के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो यंत्र के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है वो आपका विश्वकर्मा जयंती। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्रोत गाया है। तो शिव तांडव स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो जिसने गाया है वो कौन है, वो रावण है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, रावण। आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। तो गरीबों की कथकली इनमें से किसको कहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट 7 के लिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट 8 के लिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो आपका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका इनमें राइट आंसर होगा ओटम थुल्लाल। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, ओटम थुल्लाल। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 8 में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ ये आपका जो पार्ट था वो पार्ट था 7।
ये पार्ट आपका 7 था, अगला पार्ट आपका 8 होगा। भारत के जीके के लिए ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें।